ये वीडियो में हम मैथमेटिक्स इन फाइनेंस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें सब टॉपिक्स भी है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड सिंकिंग ऑफ फंड्स। बट बेसिकली अगर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट एंड नॉर्मल इंटरेस्ट वो बहुत बेसिक टर्म हो जाएगी फाइनेंस के लिए, और आसान भी है, आसानी से कवर भी कर सकते हैं। लेट अस सी। यहाँ फार्मूला लिखिए। सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला है ए इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर टी बाई 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू टी। यहाँ टी आर बाई आर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और यहाँ ब्रैकेट के पावर में टी जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सारी टर्म्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ए का मतलब है फाइनल अमाउंट, यानी कि इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट बनेगी वो। पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि इंटरेस्ट की पहले से इनिशियल अमाउंट, जिसको भी हम बोल सकते हैं। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज, इसीलिए हम यहाँ डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज डेटा है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और टी क्या है? टाइम इन ईयर्स। ठीक है, क्योंकि मोस्टली इंटरेस्ट पर ईयर ही कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए फॉर्मूला में हमने एन हटा दिया है। अदरवाइज थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अगर सपोज मंथली इंटरेस्ट काउंट करते हैं, या 6 मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट हम काउंट करते हैं, तो फॉर्मूला में स्लाइट चेंजेस आएगा। बट हम यहाँ इंटरेस्ट पर ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला ये बनेगी। ठीक है, ओके। एक चीज़ और, अब कई बार क्या होगा कि फॉर्मूला में या कैलकुलेशन करने में तो पता चलेगा हमें कि वैल्यू बढ़ेगी, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हिसाब से या कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वैल्यू बढ़ेगी, तो फिर यहाँ प्लस आएगा। नॉर्मल केसेस में यही होता है। बट कई बार वैल्यू कम होती है, रिसेल वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो, है ना, तो वैल्यू कम होती है। अगर कम हो रही है वैल्यू, वो केस में फॉर्मूला में यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ये जो प्लस साइन आपको दिखी दे रही है, अगर सिंपल इंटरेस्ट में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ माइनस, कंपाउंड में कर रहे हैं तो यहाँ माइनस, फॉर्मूला वही होगा। स्लाइड चेंज होगा, देखेंगे एग्जाम्पल थ्रू हम। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल है हमारे पास। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ अ कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ 4% पर ईयर पर एनम, है ना। तो कोई टाउन की पॉपुलेशन है, वो पर ईयर ग्रोथ कितना होगा? 4% बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तो बढ़ने ही वाली है, कम तो होने वाली नहीं है, इसलिए वही फॉर्मूला। बट अगर कम होगी तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट ग्रोथ बोला है, बट हर ईयर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो उसके हिसाब से 4% की वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ, तो यहाँ नॉर्मल इंटरेस्ट की फॉर्मूला नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज अ 62500, तो इनिशियल अमाउंट होगी। यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो अमाउंट वर्ड यूज नहीं कर सकते वैसे तो, बट कंसेप्ट्स कॉमन ही है, पैरेलल है। व्हाट विल बी द इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, यहाँ हम यस कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला डालेंगे, तो हमारे पास जो डेटा है वो पहले हम लिख देते हैं, है ना। कांस्टेंट ग्रोथ 4% का दिया है, इसका मतलब आर की वैल्यू है 4%, या फॉर ही बोल देंगे, क्योंकि आर है वो परसेंटेज में ही हमने लिखा है यहाँ। ठीक है, फॉर ही लिखेंगे, परसेंटेज की जरूरत नहीं है। ओके, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, यानी कि प्रिंसिपल जिसको हमने पी बोला है। ठीक है, वो है 62500। व्हाट विल बी द फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स? 2 ईयर्स बोला है, इसका मतलब टी इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, बस फॉर्मूला तो हमारे पास है। 2 साल बाद पॉपुलेशन फाइंड करनी है। ये क्या हो जाएगी? पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू टी। सारा डेटा रख देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 62500 इंटू
ब्रैकेट 1 प्लस आर क्या था हमारा 4%, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू टी यानी कि 2। सो यहाँ एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हैं। सो 62500 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 4 104 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर, या फिर आप 0.04 भी लिख सकते हैं। 1.04 इसका फाइनल करना है तो कर सकते हैं, फ्रैक्शन में जाना है तो जा सकते हैं। यहाँ अगर हम 4 कैंसिल करें है ना, यहाँ 26 इंटू 4 104 होगा, यहाँ 25 इंटू 4 100 होगा। सो एक स्टेप और लिख देते हैं, 62500 इंटू यहाँ होगा 26, यहाँ होगा 25 स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली हम अगर कैलसी यूज़ करें तो 62500 तो था ही, इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25 द होल स्क्वायर। 26 डिवाइडेड बाई 25 क्या होगा देख लेते हैं, 1.04। तो ऐसा यहाँ से भी कर सकते हैं, होगा उसका स्क्वायर है ना। सो रेज टू 2। अब आपके पास साइंटिफिक एलसी है तो ये ऑपरेशन डायरेक्ट होगा, अदरवाइज 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 2 टाइम्स कर देंगे ना तो भी स्क्वायर हो जाएगा, अगर नॉर्मल कैलसी आप यूज़ कर रहे हैं तो, है ना। स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। यस, सो वो होगा 1.0816। मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ 1.0816। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तो आसान ही है। सो ये जो डेटा मिला उसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 62500। सो आंसर इज 67600। 67600। ठीक है, यानी कि 2 साल बाद पॉपुलेशन, वही सिटी की पॉपुलेशन 67600 हो जाएगी। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला बेसिकली यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। क्लियर? ओके, सो यस, ये तो हम इंक्रीज हो रही था प्लस हो रही थी, इसलिए अब एक एग्जांपल हम देखेंगे जहां हमें माइनस करना पड़ेगा, बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में और एक और वैरायटी के साथ मिलेंगे। बट यस, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना, जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।